जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। बिल्कुल एकदम सटीक जवाब खेसारी भैया ने दिया है। जो मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके आप लोग दो ठो गाली देके छोटा नहीं कर सकते हो। जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। और भाई जो बकलोल टाइप के खेसारी भैया के विरोधी हैं, इन लोग की कुछ नहीं औकात है, सिर्फ खेसारी भैया गाली ही दे सकते हैं। बात तो सही है। और गाली क्यों लोग देते हैं तुम लोग को हम वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं, आइए देखने मजा आएगा। देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग जितने भी हैं खेसारी भैया से जलन रखने वाले, लगभग मुझे लग रहा है 70% जो खेसारी भैया से जलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो सब इसलिए जलते हैं, इसलिए खेसारी भैया गाली देते हैं कि बराबरी नहीं हो पाती है। 100 की सीधी एक बात सुन लो, ठीक है। इसीलिए खेसारी भैया से इन लोग को जलन एकदम रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और बराबरी करना इन लोग की बस की बात भी नहीं है। और जब बराबरी नहीं हो पाती है तो तरह तरह का विरोध, गाली, यानी जो भी आता है वो सब कुछ करते हैं। और ये खाली जो पेवन भैया के फैन हैं वही सब करते हैं। और भोजपुरी में 2-4 लोग ऐसे हैं जो खेसारी भैया से उन लोग को नहीं बनती है और सबको ये पता है। और खेसारी भैया को कंट्रोवर्सी में लाते हैं इसलिए ताकि हम एकदम हाईलाइट यूट्यूब पे रहें। यूट्यूब पे जैसे ही खोलें तैसे ही हमारा कंट्रोवर्सी चालू रहे, इसीलिए खेसारी भैया के लोग विरोध करते हैं। और नहीं तो देख लीजिए खेसारी भैया की बराबरी में आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ससुर नहीं है। अरे हाँ, कोई एकदम भैया के टक्कर में है ही नहीं और इसीलिए विरोध करते हैं। और कल वाले गाने के इवेंट में खेसारी भैया ने एकदम पूरा कस के एकदम रेल दिया, बोल दिया जो आगे बढ़ गया है मेहनत करके उसका तुम 2 बात गाली देके उसका विरोध नहीं कर पाओगी। जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। सुन लो, मतलब वो सटीक जवाब दिए हैं एकदम। मतलब कुछ सीखो, सीखो ससुर। मतलब एकदम पाए पाए चिल्लाने जैसा, पिल्लू जैसा काम मत करो, कुछ समझो। किसी को आके गाली दे दें, किसी को आके ये कर दें, मतलब किस दिन के मेहमान हो। जिस दिन खेसारी भैया मूड में आ जाएंगे उस दिन कस के एकदम रगड़ देंगे। लेकिन हिसाब से रहो। और देखो जो ये लोग गाली देते हैं, जाके आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा। जो लोग खेसारी भैया गाली देते हैं उन लोग को कमेंट में खेसारी फैंस कितना कस के एकदम रेल के रखते हैं। मतलब तरह तरह के एकदम भाषाएं एकदम भरमसाट देते हैं। और ये बात खेसारी भैया को भी पता है। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े वो। सुन लो, मतलब भैया भी कह रहे हैं जाके अपना कमेंट बॉक्स देखिए। जो लोग गाली देते हैं उन लोग के कमेंट में क्या हालत होती है। तो भैया का हमारे पता है, हमसे निपटने के लिए पहले हमारे फैन से जाके भिड़ो, ठीक है। उसके बाद जाके हमारे पास आना, और हमारे तक आओगे तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। और देखो यही कारण है कि खेसारी भैया को लोग कंट्रोवर्सी में डालते हैं और तरह तरह के विरोध करते हैं, सिर्फ अपना पॉपुलैरिटी पाने के लिए, हाईलाइट रहने के लिए, जो कि सोशल मीडिया पे बने रहेंगे। खेसारी लाल यादव का हम विरोध करेंगे तो, लेकिन वो विरोध हमेशा करते हैं और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें है सारी। लेकिन इतना विरोध करो कि जितना हो सकता है चलाया जा सकता है। लेकिन जब पानी सर से पार जाएगा तो फिर दूसरा काम भैया भी करना स्टार्ट कर देंगे, खेसारी भैया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यही सब चीज़ है। बाकी आप लोग विरोधियों को बताइए, उन लोग को खाली खेसारी भैया के ऊपर टीआरपी कमाना है, पैसा कमाना है। यानी कुछ भी कर लो, विरोध तो जाहिर सी बात है पापा करेंगे ही, बिना नाम लिए गुजारा नहीं होने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और विरोधियों को कस के जवाब दीजिएगा। और वीडियो को कमेंट करके
एकदम भर भर के एकदम बौछार कर दीजिए जवाब देते देते। और वीडियो को दबा के शेयर मारो, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।